बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वसीम असलम है और मैं रिप्रेजेंट करता हूँ अतिया वेलफेयर सोसाइटी। अतिया वेलफेयर सोसाइटी 2007 से पंजाब के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में वेलफेयर के, डेवलपमेंट के, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के, चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन के काम कर रहे हैं। साथ साथ एमरजेंसी सिचुएशन में काम करना हमारा जो कोर एरिया है। आज की जो स्टेक होल्डर्स वर्कशॉप है, ये हमने इसलिए यहाँ पे ऑर्गेनाइज की है कि अतिया वेलफेयर सोसाइटी चौलस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलके चौलस्तान में जो हालिया ड्राउट गुजरा है उसके हवाले से यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट शुरू किया है। और उस प्रोजेक्ट के अंदर हमारा एक मेजर कंपोनेंट है प्रोटेक्शन का, जिसके अंदर हमने प्रोटेक्शन डेस्क बनाने हैं और उसके साथ साथ हमने जो है जितने भी रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑनबोर्ड करना है, ताकि चौलस्तान के अंदर अगर किसी किस्म का कोई प्रोटेक्शन रिलेटेड कोई इशू रेज होता है तो चौलस्तान के लोग जो हमारे मौजूदा इदारे हैं उन इदारों से कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं और कैसे उनके साथ कांटेक्ट करके जो है वो अपने उस मसले का सलूशन निकाल सकते हैं। तो इसी तरह हमने इसी बुनियाद के ऊपर आज ये स्टेक होल्डर्स वर्कशॉप अरेंज की है, जिसमें मुख्तलिफ इदारों के लोग जो कि प्रोटेक्शन रिलेटेड इशूज़ को डील करते हैं उनको हमने यहाँ पे इन्वाइट किया है। मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब मोहतरम डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मोहम्मद उज़ैर साहब का कि वो अपनी टीम के साथ यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इम्तियाज़ हुसैन लाशारी साहब का, जो कि ऑन बिहाफ ऑफ चौलस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी एज फोकल पर्सन यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बाकी तमाम इदारों के जो रिप्रेजेंटेटिव सीनियर ऑफिसरान यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। वन बाय वन अगर सबका नाम लूँगा तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। टाइम के स्केजुअल को, एजेंडे को मद्देनज़र रखते हुए मैं मजमूई तौर पे आप सबका यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए, आपने हमारा मान रखा और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हम सब मिलके चौलस्तानियों के लिए भरपूर एफ़र्ट्स करेंगे और जो उनके इश्यूज़ हैं, जो मसाइल हैं, जैसे जैसे वो रेफ़र हो के आप लोगों के पास आएंगे और आप लोग अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट अदा करते हुए उनके इश्यूज़ को सॉल्व करेंगे, ताकि चौलस्तानियों के लिए एक बेहतर ज़िंदगी की हम बुनियाद रख सकें और उनके लिए आसानियाँ पैदा कर सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम राना आमिर शहजाद है और मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ अतिया वेलफेयर सोसाइटी के साथ बहावलपुर में। और जैसे भी वसीम साहब ने जिक्र किया कि हम आज आपको तकलीफ देने का मकसद ये भी था कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको एक जगह पे जमा किया जाए और उनसे मिलकर उनकी ऐसी इन्फॉर्मेशन जमा की जाए जिससे लोग उनसे रब्ता कर सकें। अगर आप हमारे टाइटल को देखेंगे तो इसमें हमने स्टेक होल्डर वर्कशॉप रोल आउट ऑफ सर्विस डायरेक्टरी, बेसिकली जो सर्विसेज लोगों तक आप पहुंचाते हैं उसको मेक श्योर करने के लिए हमने एक डायरेक्टरी बनाई है। हम वो आपको यहाँ दिखाएंगे भी और आपके पास इस वक्त जो फोल्डर है उसके अंदर वो मौजूद भी है। ये डायरेक्टरी है जिसका प्रिंट इसके अंदर मौजूद है। इसमें हमने अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, जो हमारी समझ थी उसके मुताबिक कोशिश की कि हम सारे इदारे इसमें ऐड कर सकें, वो इदारे जो लोगों को सर्विसेज देते हैं। अगर साथी इसको देख पाए, अदरवाइज आपके पास प्रिंट मौजूद है, अगर वहाँ से भी देखना चाहें तो। अब यहाँ पे हमारे साथ डेस्क से साथी मौजूद हैं जो खानपुर को देखते हैं या लियाकतपुर को, उनको भी हमने तकलीफ दी कि वो तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि जो डेजर्ट की आबादी है, जिन लोगों का ताल्लुक डेजर्ट से है, उनको पता है कि लोग मूव करते रहते हैं पानी की तलाश में। कि वो रहीमा खान के टोबे पर रहने वाले लोग भावी आ जाते हैं और बहावलपुर वाले रहीमा खान के एरिया में भी चले जाते हैं। तो ये डायरेक्टरी है हमारे पास। अब जब हम वहाँ कोई चीज़ आइडेंटिफाई करेंगे आपकी तरफ रेफ़र करने के लिए, जब हम फील्ड में जाते हैं, कर देगा कि आप उसका जो मसला है वो कब तक हल कर देंगे, किस नौयत का मसला है, वो सारी डिटेल मुख्तलिफ जगह पे, जहाँ पे ये जो डायरेक्टरी है कलर फॉर्म में उनके पास मौजूद होगी ये इन्फॉर्मेशन, और वो आपसे खुद भी रब्ता कर सकते हैं। अगर वो इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं तो आपसे रब्ता करेंगे। इसी तरह हमने कुछ साथियों को दावत दी थी कि जो इंटरेस्ट फ्री लोन है
क्योंकि ज़ाहिर है इस सूरत हाल के बाद उन्हें ज़रूरत पड़ती है लोन्स की, तो वो उनसे भी रहा या किसकी तरफ हम रुजू करें तो ये मसला हमारा हल हो जाएगा। हमारे पास यहाँ ज़फ़र भाई मौजूद हैं जिनका ताल्लुक स्टेट लाइफ से है और ये सेहत कार्ड रेफरेंस डायरेक्टरी तो बना ली, लेकिन हमने ये देखा कि जब रेफरेंस डायरेक्टरी बन जाती है तो रिस्पॉन्स रेट का जो एरिया है उससे रिस्ट्रिक्टेड है, तो अगर वहाँ पे उस तरह की कोई सर्विस नहीं है उस कम्युनिटी के जो नज़दीक नहीं लगता है वो सर्विस एरिया को भी यहाँ पे इस रेफरेंस डायरेक्टरी में शामिल। इसी तरह बाकी जो डिपार्टमेंट है उनके भी जो फॉर्मेशन है वो चोलिस्तान को भी वहाँ पे भी एक्सेसिबल है, तो बाय लॉ के लिए अगर उनको भी इसमें थोड़ा हिस्सा बना लिया जाए तो ज़्यादा ये हेल्पफुल हो जाएगी हमारी जो डायरेक्टरी आपने। सर थैंक यू। उसके बाद ही होगा, मतलब इसका बुनियादी मकसद ये है कि हम आपसे भी इसके अलावा इन्फॉर्मेशन लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, फिर इसके बाद ये प्रिंटिंग फॉर्म में चली जाएगी। दूसरा जैसे नाम शुरू किया हुआ आपने, इसमें आप थोड़ा सा अगर आपसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है तो वेल एंड गुड, लेकिन उसको अगर थोड़ा सा हमसे कंसल्ट कर लेंगे तो शायद उसमें हम कभी भी जो है वो दूर कर दें कि हमारे कौन कौन से इनिशिएटिव जो है वो अभी तक ऑनगोइंग है और कौन से काम हो चुके हैं और वो हम बताएँ और उस तरह वो प्रिंटिंग शेप में आ जाए ताकि बीबी को अगर बताओ मैंने जो है वो मेरा ये मसला है, मैंने किस डिपार्टमेंट से जो बात कर रहा है ये उसके लिए जो है वो ज़्यादा बेनिफिट। जी थैंक यू अतर भाई, एग्जैक्टली वही कि आप लोगों को भी बताएंगे कि आपको कोई मसला है तो जो कंसेंट आप ले रहे हैं उससे डायरेक्टली उन्हें भी मोटिवेट करें कि आपके जो इशूज़ हैं वो आप डायरेक्टली भी किसी ऑफिस में जा सकते हैं। जी थैंक यू ज़फ़र भाई, एग्जैक्टली किस प्लेटफॉर्म पे है जी। अगर खिदमत कार्ड की बात करें वो एक क्लाइंट है वो कभी बिस से रब्ता कर रहा है, कभी हमारे से, कभी सोशल वेलफेयर से, तो ऐसे वो डिफरेंट ऑफिस में घूम रहे हैं। तो आपके जो 3 मंथ ड्यूरेशन है इसमें जो सेशन होंगे आप बेसिकली उनको अवेयरनेस देंगे कि आपका जो टारगेट जो इशू है वो किससे रिलेटेड है। जी नुमान भाई सिर्फ सेशन अभी जो करंटली जो रेजिडेंस चल रहा है उसके अंदर न्यू वैसे सारे वो फ्लो कर रहे हैं और जो लाइफ का सर्वाइवल वहाँ पे दोबारा से स्टार्ट हो गया। अब जो चीज़ें जो उनकी नीड थी अब तो वो सारी नीड्स जो चौलिस्तानी एरिया वहाँ पे सारी बाकी जो हाइजीन सब ये सारी तो मेरा कंसर्न ये है कि पिछले दिन भी मैंने विजिट हुआ था वहाँ पे अपने एरिया के अंदर, तो वहाँ पे अपडेटिंग कैसे होगी और उनको आप किस तरीके से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उनकी साथ। ग्रेट थैंक यू जी। हम अच्छी खासी तादाद मौजूद थी और हम ये सोच रहे थे जो हमारे साथ थे उनसे। वैसे तो ये रूटीन का मैटर है, इस तरह की अपना हालात हर साल पैदा होते हैं, लेकिन इस साल कोई हीट वेव की वजह से क्योंकि लोग ऑलमोस्ट जो है ना एंड अप्रैल में जो है ना वो शिफ्ट हो जाते हैं पॉपुलेटेड एरिया में, दरियाओं के किनारे, नहरों के किनारे आ जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा मार्च एंड से जो है ना मौसम बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गया। जो लोग निकल चुके थे वो तो निकल चुके थे, जो वहाँ वो रह गए ना उनके लिए खासी परेशानी बनी। ज़ाहिर है सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, चीज़ें जो है ना लोगों तक पहुँची और सरकार ने, लोगों ने अपने तय जिस हद तक रिस्पांस कर सकता था किया। चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी मेन इदारा है जो उस इलाके के लोगों को उनको जो है ना सर्व करता है, उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन साथ हो गए, पाक आर्मी, रेंजर्स। बहरहाल वो जो क्रूशल डेज थे ना कोई 21 के करीब क्रिटिकल एरियाज थे चोलिस्तान में जहाँ लोग फंसे हुए थे, 15 से 20 हज़ार के करीब जानवर थे और इसी तरह जो है ना कोई 700-800 या 1000 के करीब लोग वहाँ पे थे। बहरहाल वो बड़ा क्विक रिस्पांस था कि शुरू में आपने भी सुना होगा सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे कि भी जानवर जो है ना वहाँ पे मरे हैं। कुछ ज़्यादा हुआ यही हीट वेव की वजह से ये सारा इंसिडेंट हुआ, लेकिन लोगों का जो रिस्पांस था अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पॉजिटिव था, बड़ा क्विकली था और बर वक्त था कि मज़ीद जो है ना वहाँ पे इस तरह का हादसा ना हुआ। तो हमने चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने स्पेशल एक इनिशिएटिव लिया कि इंडिविजुअल्स, फिलंथ्रापिस्ट कह लें, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे लोग मुख्तलिफ डोनर जो है ना अपने तय मुख्तलिफ एरियाज़ में लगे हुए थे और चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने समझा कि ये जो एफर्ट कर रहे हैं यकीनन हर बंदा अपने से पूरी कोशिश काविश कर रहा है, लेकिन वो उन लोगों तक उसके समरात नहीं पहुँच रहे जहाँ ज़रूरत थी।
तो हमने अप्रोच किया सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को, ज़ैर सब तशरीफ लाए, मैडम जो है ना सर सदीका साहबा जो डायरेक्टर है, रीजनल डायरेक्टर, वो तशरीफ लाई, पूरी इनकी टीम साथ थी। तो हमने इनसे दरख्वास्त की कि जो भी कोई फिलंथ्रोपिस्ट आता है, कोई डोनर, कोई ऑर्गेनाइजेशन आती है, तो कम अज़ कम हम ये चाहेंगे कि आप जो है ना आपकी वसातत से है और आप ही जो है ना इस मीटिंग के हवाले से इन सब साथियों तक जो है ना एक सर्कुलर जारी कर दें। और इन्होंने बड़ी मुआवनत की, बड़ी मेहरबानी है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की, क्योंकि फैसिया मकामी ऑर्गेनाइजेशन थी, इन्होंने भी अपने तय एक एफर्ट की, IRC वालों को अप्रोच किया या IRC वाले यहाँ तशरीफ लाए तो वो भी कुछ करना चाहते थे। तो उनका भी यही माइंड सेट था कि भी हमें जो है ना कोई मकामी सतह पे कोई इस तरह का इदारा, कोई ऑर्गेनाइजेशन मिल जाए जो जिनकी जो है ना एक्सेस हो इनसाइड डेजर्ट। तो यकीनन इन लोगों को उन्होंने अप्रोच किया, एक प्रोजेक्ट जो था इमरजेंसी रिस्पांस का, तो उसका ये हिस्सा बने। 20 टूबे इनकी डिसइंफेक्शन होनी थी, 1500 हाइजीन किट्स हैं, इस तरह वाटर व्हीलर्स हैं कि उन लोगों तक ये लोग पहुँचे। मेरे साथ इसी स्टेक होल्डर्स की जो है ना ये वर्कशॉप की इसी वसातत से मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो साथी अपने शोबा में कोई इनपुट दे सकता है चोलिस्तान के लिए, चोलिस्तान में बेहतरी का काम कर सकता है, जैसे मेरे साथी, बहुत मेहरबानी कुछ मुझसे पूछना हो तो मैं हाजिर हूँ। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ अतिया वेलफेयर सोसाइटी का, और आज हम इकट्ठे हुए उसमें जो डोनर है हमारे जिन्होंने असिस्ट किया, IRC की, अगर यहाँ पे कोई डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो ये शुक्रिया जो है वो इनडायरेक्ट अतिया वेलफेयर सोसाइटी का कि आपने इस रिस्पॉन्स के लिए उनको कन्विंस किया। तो ये तकरीबन 1.5 माह पहले की बात होगी शायद, या 1 माह मीटिंग हुई थी हमारी CDA में, 2 माह, 2 माह हो गए। ये लशारी समाज को तो हम सोशल वेलफेयर का हिस्सा समझते हैं, लेकिन कभी कभी ये ऐसे लगता है जैसे CDA का पार्ट है, लेकिन बहरहाल दोनों तरफ मौजूद है। ये जो इस तरह की ये सिचुएशन बनी, ये सिचुएशन जो थी वो एक पर्टिकुलर नेचर की थी, और इसमें जो भी हमारी जो सोशल सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन थी, और जब हमें अप्रोच कर रही थी तो हम सबसे पहले तो उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो प्रॉब्लम है या जो इशू है वो डिफरेंट नेचर का है। जिस तरह से सैलाब की सूरत में इंसानी अलमिया जन्म लेते हैं या दूसरे मसाइल खड़े होते हैं, या इस तरह के जल्जलों की सूरत में इस तरह की तबाही होती है और रिलीफ मैयर्स लेने लगते हैं, तो यहाँ की सिचुएशन जो थी वो डिफरेंट थी। और इसमें अगेन थैंक यू वेरी मच CDA का, जिन्होंने जब सोशल सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारी मीटिंग की तो उसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को भी बुलाया, और इसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली वही हम डिसेमिनेट करते रहे। जिसने भी हमें एक्सेस किया, कोई अप्रोच करने की कोशिश की, तो हमने सबसे पहले इस बात पर लेके आए कि ये ना तो उस तरह की एक नेचर ऑफ प्रॉब्लम है जिसमें आप बैठ के वहाँ पे इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उस तरह का नहीं है। आप यहाँ पे आएँ, हम CDA के जो हमारे दोस्त हैं, जो यकीनी तौर पर लशारी साहब भी इसके फोकल पर्सन थे, हमने कहा कि हम उनके साथ मीटिंग करवाते हैं, आप पहले प्रॉब्लम को समझें और फिर आप देखें कि हमें ज़रूरत क्या है वहाँ पे। तो ये इसका बड़ा एक फ़ायदा हुआ, और इसमें हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन ने भी रब्ता किया, इस तरह जो हमारे इंडिविजुअल फिलंथ्रोपिस्ट थे उन्होंने भी रब्ता किया। अभी बल्कि आज की मीटिंग में ही मैं लशारी साहब से डिस्कस कर रहा था कि हम कम अज़ कम इस एक मसले में अल्लाह ताला ने करम किया, बारिशें होगी वहाँ पे, अब उस तरह का मसला नहीं है, लेकिन कम अज़ कम इस एक इशू से ये ज़रूर हो गया कि हम जो गुजरात या गुजरावाला में या फैसलाबाद में जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको हम यहाँ पे लाने में कामयाब होंगे। कि ये अल्लाह का करम है, क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है, और जब भी कोई इस तरह की असिस्टेंस की बात होती है, कुछ रिलीफ की बात होती है, तो हमारे पास यहाँ पे सनतकार नहीं है, हमारे पास यहाँ पे उस तरह से मुखय्यर अंदाज नहीं है, तो हम उनको अट्रैक्ट करने में काफ़ी हद तक कामयाब हुए, और बहुत सारे हमारे साथ लोग आए, उन्होंने हमसे मीटिंग्स की। तो अभी नहीं तो इंशाल्लाह आगे इसका जो बेनिफिट है, हम सिर्फ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को नहीं बल्कि इस इलाके को और हमारे साथ जो वाबस्ता जो गैर वाबस्ता भी जो हमारी समाजी तंजीमें हैं उनको भी यकीनी तौर पे इसका फ़ायदा होगा। बाकी जो इस इशू पे जो भी डिटेल्स हैं वो जिस तरह से लशारी साहब ने बताई, जारी बात है वो टेक्निकल बंदे हैं, और उसमें CDA के हवाले से भी जो चोलिस्तान के जो इश्यूज़ हैं उस पर भी एक इंतहाई दर्जे की मालूमात रखते हैं, और सोशल सेक्टर की भी बहुत सारी आगाही
उनको मैसर है। तो उन्होंने जो चीज़ें बयान की, यकीनी तौर पे आगे भी हमारे साथ जो डोनर्स हैं वो लिंक होंगे। और एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सिर्फ डीसिल्टिंग का ही इशू नहीं है। जब हम मीटिंग में गए CDA की, तो उसमें भी लशारी साहब के अलावा बाकी जो मैनेजमेंट थी वो ज़्यादा जो उनका कंसर्न था वो था डिसिल्टिंग पे, और इसी तरह ही कुछ और इश्यूज़ थे। लेकिन हम समझते हैं कि यहाँ पे चोलिस्तान की पॉपुलेशन के हवाले से और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इस तरह कुछ इश्यूज़ लशारी साहब ने हाईलाइट किए, जैसे एम्पावरिंग के इश्यूज़ हैं। जैसे अब डायरेक्टरी यहाँ पे फ्रेम हो रही है, लोगों के पास इंफॉर्मेशन की एक्सेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। वीमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बहुत सारे वहाँ पे इतनी अच्छी स्किल्स जनरेट होती हैं, लेकिन हम उनको मार्केट के साथ जो है वो उनकी राब्ता साझी कराने में हम उस तरह से कामयाब नहीं हुए। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं, हेल्थ एंड हाइजीन के इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस होने वाली है। तो पॉपुलेशन जो है वो पॉकेट्स पे हम अभी एक लशारी साहब ने हमें कनेक्ट कराया, तो हम एक टोबे पे गए, तो यूनिसेफ की टीम हमारे साथ थी और हम हैरान हुए। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम अतर लाशारी है और मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ अतिया के दोस्तों का और अतिया के ही बिहाफ पे आप तमाम दोस्तों का कि जो आज यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और बुनियादी तौर पर एक दो चीज़ें से इतनी सी हैं कि जब यहाँ पर काम शुरू हो जाता है, चाहे हम अपने वसाइल से करें या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जब में कुछ अपने साथ मिलाती हैं, आगे उनके काम को जो है वो आगे लेकर चलना होता है। तो उसमें ये है कि अगर हम नियत के साथ और जज्बे के साथ वो करें तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं, काम हो जाता है। लेकिन हम उसमें अगर हमारा जज्बा हो और साथ में साथी मिल जाए तो बहुत खूबसूरत तरीके से हो सकता है। जब भी काम हो रहा था, राना सब कर रहे थे, वसीम भाई कर रहे थे जो डायरेक्टरी के ऊपर, तो मेरा विजिट जो है वो यहाँ पर होता रहता है इनके ऑफिस में। तो बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके से फील्ड के अंदर जाके लोगों से मिल रहे हैं, हाइजीन किट्स या बाकी चीज़ें उसके ऊपर भी, उसमें भी हमने देखा बहुत पहली दफ़ा मेरे ख्याल में कुछ चोलिस्तान के अंदर मैंने जो देखा है, लेकिन कुछ और लोग भी शायद इसके ऊपर काम कर चुके हैं जो कर रहे हो, मैंने देखा कि एक अच्छी क्वालिटी की कुछ चीज़ें जो हैं उन चोलिस्तानियों की ज़िंदगी को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए और उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो उन तक पहुँचाने के लिए, और दूसरा उसके हवाले से उनको अवेयर करने के लिए, और तीसरी सबसे अहम बात ये है ये जो डायरेक्टरी है वो चोलिस्तानी लोगों को एक एतमाद देगी कि अगर हमारा कोई मसला है तो हमने उस मसले के लिए कहाँ रजू करना है और वो हमारा मसला कैसे हल हो सकता है। यकीनन इसमें चोलिस्तान तरक्याती इदारा जो है वो तवील अरसे से अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। जाद लाशारी साहब ख़ासतौर पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है, क्योंकि वो अम्ब्रेला है, यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी गाइडलाइंस होती हैं, उजैर साहब यहाँ पर मौजूद हैं और मैं खुद भी बहुत अर्सा मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में रहा, तो इनकी गाइडलाइंस हमेशा और सपोर्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ होती है। मजहर भाई यहाँ पर मौजूद हैं, NRSP का इस पूरे खित्ते में बड़ा अहम किरदार है। और इसी तरह चोलिस्तान के अंदर जो स्कूल्स हैं, मुख्तार भाई यहाँ पर ऑल द वे मुल्तान से आए हुए हैं, अतर साहब एंगेस्ट यहाँ पर हमारे पास हेल्थ डिपार्टमेंट है और मुख्तलिफ जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं उन तमाम का बेहद शुक्रिया ऑन बिहाफ ऑफ अतिया वेलफेयर सोसाइटी। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर बहावलपुर जनाब उज़ैर अहमद साहब। उनसे ज़रा बात करते हैं आज की स्टेक होल्डर वर्कशॉप के हवाले से। सर, अतिया की जानिब से जो ये स्टेक होल्डर वर्कशॉप की गई और की जो डायरेक्टरी जो है वो बनाई गई है, ओवरऑल काम के हवाले से मुख्तसर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टेक होल्डर की वर्कशॉप थी और इसमें जिस तरह से इमरजेंसी रिलीफ के हवाले से ये एक प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ IRC और अतिया वेलफेयर सोसाइटी की कोऑर्डिनेशन के हवाले से, ये इस एरिया के लिए बहुत अच्छा है। और ख़ास तौर पे जो अभी रिसेंटली जो एक सिचुएशन अराइज आउट हुई चोलिस्तान में, उसको एड्रेस करने के लिए इसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों एस्पेक्ट कवर किए गए और यकीनी तौर पे जो है वो लोगों को फ़ायदा होगा। और इसके अलावा जो एक रेफरेंस डायरेक्टरी इस प्रोजेक्ट के तहत उसको लॉन्च किया जा रहा है, इसमें भी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी जो चोलिस्तान की जो कम्युनिटी है उस तक डिसेमिनेट होगी, जो सर्विसेज जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों तक पहुँचेगी और यकीनी तौर पर जो लोगों के राइट्स की प्रोटेक्शन के हवाले से है
वो एक बहुत ही अच्छा काम है। और हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट हेड होने की हैसियत से मैं ये एश्योर कराता हूँ कि मैं अपने तौर पे अपनी तमाम फॉर्मेशन के ज़रिए इस पूरे प्रोजेक्ट की सपोर्ट करने में यकीनी तौर पे जो भी हमसे सपोर्ट हो सकती है वो हम प्रोवाइड करेंगे। बहुत शुक्रिया। यकीनन ऐसे ही है और फोकल पर्सन है चोलिस्तान तरक्याती इदारा बहावलपुर के, और आज वो यहाँ पर आए। लशर साहब क्या कहेंगे कि आज के वर्कशॉप के हवाले से, डायरेक्टर के हवाले से मुख्तसर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आज की जो वर्कशॉप थी इंफॉर्मेटिव भी थी और मैं समझता हूँ कि स्टेक होल्डर्स की वर्कशॉप थी। मेरे तहीं भी जो है ना काफ़ी सारी मालूमात का इजाफा हुआ है। तो मेरा बड़ा मुख्तसर सा है कि जो ये डायरेक्टरी बनाने जा रहे हैं एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और ये डायरेक्टरी मैं कहता हूँ कि सिर्फ जो है ना बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट की हद तक महदूद ना रखे। बहावलपुर डिवीजन लेवल पर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जिनसे चोलिस्तानियों का काम पड़ सकता है, ताकि उनकी ये पूरे चोलिस्तान तक जो है ना इसको एक्सपेंड करें। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट के अलावा डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर, रहीम यार खां, और मैं समझता हूँ कि यूसी लेवल तक ये इंफॉर्मेशन हो। और एक हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब ने जो है ना खालिद अहमद साहब ने बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने नंबरदारों का एक ग्रुप बनाया है कि ताकि जो भी कोई मसला मसाइल है फील्ड का वो फ़ौरन जो है ना उस इदारे तक पहुँचे जो उसका कोई हल निकाल सकता है। तो मैं कहता हूँ कि इस डायरेक्टरी को थोड़ा सा वुसअत दें और ये डिवीजन लेवल की बनाएं, तसल्ली से, इत्मीनान से। जितने इदारा जात डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, बहावलपुर के, बहावलनगर के, रहीम यार खां के, सब उस डायरेक्टरी में शामिल हों। और ये डायरेक्टरी जो है ना मैं समझता हूँ कि मैनेजिंग डायरेक्टर साहब की मंजूरी से, उनकी इजाज़त से, जो चोलिस्तान के नंबरदारों का बहावलपुर डिवीजन का जो ग्रुप बनाया हुआ है ना, उस ग्रुप में हम ये डायरेक्टरी डाल दें ताकि हर बंदे की एक्सेस हो। यकीनन ऐसे ही है, एक्सेस हो। बहुत शुक्रिया।